हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा दिस इज़ अ रिमाइंडर वीडियो। अगर आपने आईपी मैट इंदौर का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो टुडे इज़ द लास्ट डे। और अगर आपको लग रहा है कि इंदौर अपने फॉर्म्स की डेट जो है वो एक्सटेंड करता है तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है। आज ही आपके फॉर्म जो है वो बंद हो जाएंगे। सो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप लोग आज फॉर्म अपना फिल कर लीजिए। आप लोगों की जो एग्ज़ाम की डेट है वो 23 मई को जो है इंदौर ने शेड्यूल की हुई है। आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर आपको जो एग्ज़ाम होगा। और बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ऑफिशियल दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा हो तो देखो यहाँ पे आप लोगों की 26 मार्च जो है दैट इज टुडे, ये आपकी लास्ट डेट। और 14 फरवरी को आपके फॉर्म्स जो है वो आउट हो गए थे। फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है वो वीडियो एक बनाई हुई है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे अगर मैं आपके फॉर्म फी की बात करता हूँ तो बेटा जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं लगभग आपके 4500 रुपये जो है वो फीस आ रही होगी। और वहीं SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है 2500 फीस आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे OBC एनसीएल वालों की भी जो है यहाँ पे 4500 ही फीस आती है। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को दिखा दूं कैसे आप लोगों को चेक करना है। आप चैनल पे आओगे तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लगभग 12 मिनट की ये वीडियो है, आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर इंदौर का फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें बताई हुई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको लगेगी वो सारी बात मैंने इस वीडियो के अंदर की हुई है। सो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगा, मैनेजमेंट की तरफ अगर आप आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हो, इंटरेस्ट आपके पास है, सो बेटा IPM एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रेजुएशन के बाद बच्चे जो है वो कैट का एग्ज़ाम लिखते हैं, एक बड़ा एग्ज़ाम होता है। देन उसके बाद वो जो है IIMs के अंदर जाके एंटर होते हैं। यहाँ पे क्लास 12th के बाद डायरेक्ट आप लोगों को जो है IIM इंदौर जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो एडमिशन मिल जाता है। और आप 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वहाँ पे जो है वो कर रहे होते हो, जिसकी प्लेसमेंट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो 1 CR से ज़्यादा जो है वो निकल रही होती है। तो बहुत बेस्ट कोर्स जो है आप लोगों का ये साबित हो सकता है। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों की बात बताऊँ, फॉर्म फिल करते वक्त वीडियो को या तो पैरेलली चला लेना या फिर बेटा एक बार थॉरोली अच्छे से देखकर ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि यहाँ पे एरर्स की कोई गुंजाइश होती नहीं है यूजुअली। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई एरर ना करो। आपका नाम देन उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नाम, ये सारी चीज़ें आप जो है एक्यूरेट इसके अंदर फिल करना। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है बच्चों को CUET के फॉर्म और इंदौर के फॉर्म को लेकर है। बच्चों का ये कहना है कि सर ये जो CUET का फॉर्म है इसके अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट मुझसे मांग रहा है वो 31 मार्च के बाद का मांग रहा है। अब क्योंकि ये इंदौर का मेरा फॉर्म है और इस फॉर्म की डेट ही 26 मार्च है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। सो बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, CUET का जो फॉर्म है उसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे CUET का जो फॉर्म है वो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म अलग से निकालती है, उसके अंदर ये डेट की कंपल्शन है। CUET के फॉर्म के अंदर ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे OBC एनसीएल वाले बच्चे, PWBD वाले बच्चे हैं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना भी है या किसी भी डेट का है तो भी आप IIM इंदौर का फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। उसके अंदर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती। बात आ रही समझ में? सो प्लीज आज जो है आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। अब बात ये आती है कि सर इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, कैसे करनी है। तो देखो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले जो आप लोगों का सिलेबस है, प्रॉपर सिलेबस की जो शीट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आता क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है बेटा क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, ठीक है, जिसका पूरा सिलेबस जो जो चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं वो मैंने प्रॉपर बता दिया। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो IIM इंदौर नहीं पूछता है। और यहाँ पे मेरे जितने भी नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो प्लीज ये एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए बनने वाला है। देन उसके बाद आपके पास इंग्लिश आती है, इंग्लिश के अंदर ये सारे सब्जेक्ट जो है मैंने लगाए हुए हैं। देन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हमारी नहीं आती। और हमारी हायर मैथ्स मतलब कि जो हमारी 11th और 12th वाली मैथ्स होती है, अब ये पूरी मैथ्स नहीं आती बेटा उसके अंदर। यहाँ पे ध्यान रखने जो मैंने ग्रीन के अंदर मार्क कर रखे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिससे आपका IIM इंदौर जो है वो क्वेश्चन पूछता है और जो कि बहुत ही ईजिली कवर किए जा सकते हैं। अगर मैं इसके पेपर के पैटर्न की बात करता हूँ बेटा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो है 360 मार्क्स का पेपर होता है। 90 मिनट्स जो है 90 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होता है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। कितने सेक्शन होते हैं इसके अंदर? 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश,
क्वांट अब इसके अंदर दो तरीके से होती है। पहला है आपका शॉर्ट आंसर्स, मतलब कि आपको एमसीक्यूज नहीं मिलते, आपको आंसर जो डायरेक्ट फाइनल आंसर होता है वो वहां पे लिखना होता है। और तीसरा हमारा सेक्शन होता है क्वांट का एमसीक्यू। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हो। इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वांट जो हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसके अंदर 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वांट जो एमसीक्यू होता है उसके अंदर 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सेक्शनल मार्क देख सकते हो कि जो इंग्लिश वाला सेक्शन है हमारा 180 मार्क्स का है। देन क्वांट का जो शॉर्ट आंसर वाला है वो 60 मार्क्स का है। और यहाँ पे हमारा जो क्वांट का एमसीक्यू है वो 120 मार्क्स का। टोटल मिला के जो है 360 मार्क्स का पेपर आपका होता है। क्वेश्चन ठीक करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की होती है। बट जो हमारा क्वांट का शॉर्ट आंसर वाला होता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की नहीं होती। तो बेटा एक बहुत अच्छा पेपर है ये। अगर आप मैनेजमेंट की तरफ आगे जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो है ये पेपर आपको ऑप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर इतनी ज़्यादा फीस है, पता नहीं ये फॉर्म फिल करना हमारे लिए वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कॉलेज की फीस जो है वो 35-40 लाख रुपए पहुंच जाती है। सो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे के मैक्सिमम बच्चा यही होता है जो कि लोन लेके जा रहा होता है। और लोन यहाँ पे जब आप IIM इंदौर का कॉल लेटर लेके जाते हो, ऑफर लेटर लेकर जाते हो ना बैंक्स के पास, तो आपको इस इतने कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन्स ऑफर मिलते हैं। और ऐसे ऐसे ऑफर्स मिलते हैं जिसके अंदर कोई कोलैटरल भी आपको रखना नहीं होता। सो बेटा आप लोगों के लिए स्पेशल लोन जो है वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को और हमारे देश को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है IIMs जैसे इंस्टीट्यूशन से, IIT जैसे इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पे बैंक ने जो हमारे IIM वाले बच्चे होते हैं और IIT वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से जो है वो लोन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करा रखी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अब ये ऐसे बच्चे जो कि आगे बहुत अच्छी प्लेसमेंट से निकालेंगे। इनफैक्ट IIM इंदौर अपने एंड से जो है बहुत सारी जो है स्कॉलरशिप्स आप लोगों को ऑफर करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर कहीं से कहीं तक भी कैसा भी बर्डन नहीं आ रहा होता, आप लोगों जो है वो इजीली जो है वो लोन रीपे भी कर देते हो। सो यस, बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए IIM इंदौर है। आज लास्ट डेट है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये ऑप्शन आप लोगों के हाथों से निकले। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। बाकी स्टिल कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। आप लोगों के रिप्लाई जो है मैं वॉइस नोट के थ्रू दे रहा होता हूँ, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स कर रहा होता हूँ वो आपके डाउट्स लेने के लिए। सो एंट्रेंस की महफिल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक डलवा दूंगा या फिर मैं पिन कमेंट के अंदर भी डलवा दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।